आवाज आ रही है? ओके। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। ओके। स्क्रीन क्लियर होगी सभी को? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिकैप करवा देती हूँ कि सबसे पहले हमने अजान का तर्जुमा देखा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर हम पहुंच चुके थे। ठीक है। अशहदु, मैं गवाही देती हूँ, अन्ना, के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद का माना क्या है? कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम जो है उसका मीनिंग यहाँ पर वाजे कर दिया है मैंने आप लोगों को। उसके बाद आता है रसूलुल्लाही, रसूल। ठीक है। तो रसूल की जमा होती है रसुल। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि अन और अन्ना, इन दोनों का मतलब क्या होता है? के। और अगर देखिए यहाँ पर फोर एग्जाम्पल्स है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर अन का मतलब होता है के। इसी तरह दूसरा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो यहाँ पर अन्ना है, दोनों में क्या है? इसका मतलब हो जाएगा के। मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, और दूसरा मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के बंदे और रसूल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन और इन्ना, दोनों में क्या है? कसरा है। हमजा पर क्या है? कसरा है। तो यहाँ पर इंशा अल्लाह और इन्ना इन्नल्लाह मास्साबिरीन, तो यहाँ पर देखिए, एक है इन और एक है इन्ना। ठीक है। इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। अन का मतलब हो जाएगा कि, अन्ना का मतलब हो जाएगा के, लेकिन इन्ना का जो मतलब है वो होगा बेशक। जो लास्ट में लिखा है इन्ना, उसका मतलब होता है बेशक। और जो अन इन है उसका मतलब भी होता है कि जब। इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? कि जब अल्लाह चाहे। तो ये आप लोग टेबल नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक्स में। ठीक है। तो इनका मतलब हो जाएगा अगर, और इन्ना का मतलब हो जाएगा बेशक, और जो ऊपर वाले दोनों है अन, उसका मीनिंग हो जाएगा के। किसी को डाउट इन चारों मीनिंग्स में? अन, फर्स्ट टू हो जाएंगे अन, अन्ना, के, इन, अगर, इन्ना, बेशक। सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा था रसुल। रसुल की जमा होती है, रसूल अल्लाह के रसूल हैं तो रसूल की जमा होती है रसुल। ये है वाहिद यानी कि सिंगुलर। रसूल है सिंगुलर और रसुल है उसकी जमा यानी उसका प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हुआ रसूलुल्लाही का तर्जुमा कीजिए। देखिए, हुआ का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो रसूलुल्लाही, वो रसूल है अल्लाह के। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, वो अल्लाह के रसूल हैं। हम हुआ का मतलब हो जाएगा वो। आगे हम बढ़ते हैं, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। यहाँ पर दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हय्या अला। तो हय्या अला का मतलब होता है कि आओ तरफ, यानी बुलाया जा रहा है। हय्या अला ये जो है एक फ्रेज है, ये इडियम है। ठीक है। ये दोनों को साथ ही यूज किया जाता है। हय्या अला का मतलब होता है आओ तरफ। और सलात, सलात मतलब नमाज की तरफ आओ। ठीक है। नमाज की जमा हो जाएगी सलवात, सलो। ठीक है। नमाज की जगह सोलह की जमा हो जाएगी सोलवात। ठीक है। तो आओ नमाज की तरफ, और आओ फलाह। फलाह कहते हैं कामयाबी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कर लो फलाह पा जाओगे, ये कर लो फलाह पा जाओगे, तो फलाह का मतलब होता है अरेबिक में कामयाबी। ठीक है। आखिरत की कामयाबी, फलाह है आखिरत। ठीक है। ये वर्ड हमारे कुरान में भी बहुत जगह यूज हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि नमाज की तरफ आओ कहा गया। यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया कि नमाज को कायम करो। एक होता है नमाज पढ़ना, ठीक है, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, और एक होता है नमाज कायम करो, यानी नमाज में इस्तिकामत रखो, नमाज कंटिन्यू पढ़ो कि बिना किसी नमाज को छोड़े, नमाज पर डटे रहो, यानी इस्तिकामत से जुड़े रहो। ठीक है, तो जो लोग सूरह एक सूरह में आता है कुरान में कि जो लोग नमाज से गाफिल हैं, गाफिल का क्या मतलब होता है कि कभी नमाज पढ़ ली और कभी नमाज नहीं पढ़ी, यानी नमाज को बिल्कुल लाइटली लिया। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक मिनट, ओके, होल्ड कीजिएगा। चले, तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि नमाज कायम करो, यानी नमाज की तरफ आओ। ठीक है, तो नमाज को आओगे तो क्या है, हर किस्म की कामयाबी यानी फलाह मिलेगी। फलाह क्या होगा, हर किस्म की कामयाबी अगर हमें मिलेगी कब, जब हम नमाज की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें कनेक्ट हो रही है। क्या हो रही है कि नमाज की तरफ आओगे तो ही कामयाबी है। अगर आपको असली हकीकी कामयाबी चाहिए तो हमें क्या करना है, नमाज को कायम करना है, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है और नमाज को लाइटली नहीं लेना है। और नमाज से बहुत सारे फायदे हैं कि नमाज में क्या होता है, हमें अल्लाह का जिक्र करते हैं, उससे हमें सुकून मिलता है। और नमाज में कुरान पर गौर भी करते हैं कि नमाज में जो हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम, कि नमाज का कोर्स क्या, हम नमाज में जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम ये सब सीख रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमें हिदायत मिलेगी और हमें और ज्यादा नमाज में कंसंट्रेशन और खुशू और खुशू के साथ हमारी नमाज होगी और उसकी कबूलियत भी ज्यादा होगी। और आगे हम देखते हैं, हैया अला सलाह हैया अल फलाह। ठीक है, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हैया अला सलाह का पैगाम है, पैश, घर में नमाज अदा करो, ऑफिस में नमाज अदा करो, मस्जिद में नमाज अदा करो, या नमाज को याद रखना। जल्दी आंसर करें। अभी मैंने आप लोगों को बताया हैया अला सलाह, यहाँ पर क्या है, नमाज की तरफ आओ। तो यहाँ पर क्या है, घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, या फिर ऑफिस में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, या फिर मस्जिद में नमाज का पढ़ने का हुक्म दिया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, कि यहाँ पर क्या है, कि घर में ऑफिस में नमाज नहीं पढ़नी है, हमें नमाज को मस्जिद में जाकर पढ़ना है और नमाज को कायम करना है, यानी बिना छोड़े बिना सुस्ती के, कि थोड़ा बहुत हमने उसको लाइटली लिया कि वहां जाना है तो नमाज छोड़ दी, ये करना है, तो यानी नमाज को हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कबीर से बना है अकबर। ओके, उसके बाद आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। देखिए, आखिर में वही कलिमात जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ वह इस बात का ऐलान है कि इसको बड़ाई का मानता हुए आ जाओ, यानी अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, ये मानते हुए आप नमाज की तरफ आओ। सबसे पहले हमें क्या मानना है कि अल्लाह से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा हमने मान लिया कि अल्लाह आप सबसे बड़े हैं और हम आपसे ही मांगने, यानी आपकी ही तरफ नमाज अदा करने मस्जिद में आपके ही घर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मानना है दिल में कि अल्लाह अकबर, की सब चीजों को छोड़कर हमने सबसे बड़ा किसको मान लिया, अल्लाह को, और हमारी प्रायोरिटी हमने किसको सेट कर दिया, नमाज, यानी अल्लाह को याद करने जिक्र करने का सबसे बड़ा तरीका। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगर ना मानो, अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अल्लाह अकबर, तब भी अल्लाह की जात में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे आने या आने से उसकी बड़ाई में कोई असर नहीं पड़ेगा ना, अगर तुम ना ही नुकसान, उल्टा क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा, हमारी नमाज छूटेगी। नमाज छोड़ना क्या है, कुफ्र की अलामत है, कि नमाज मोमिन और कुफ्र के दरमियान जो सबसे पहली चीज जो फर्क करती है वो क्या है, वो नमाज है, वो सलाह है।
जबकि अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की बड़ाई में कोई कमी नहीं होगी। तो हमने सीख लिया है कि जो अज़ान होती है, अज़ान के जो कलिमात होते हैं उसमें हमें क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मौत को याद रखिए, जिसका आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के होगा, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह हम सब को मरते वक्त ये कलीमा नसीब फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। और हमें हर तरह की शिर्क, बिदअत, इन सब से महफूज फरमाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो हम ये बात मान रहे हैं, तभी हम इस्लाम के दायरे के अंदर हैं। ठीक है, अगर हम इसके अलावा भी हम किसी और से जाकर किसी और को अपना माबूद समझते हैं, किसी और से हम मदद तलब करते हैं, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, तो हम क्या हो गए, मुशरिक हो गए। So till now we will end over here. Now we proceed to our grammar part. Inshallah. Wait for a minute. I will share the grammar screen. आज हम ग्रामर में क्या सीखेंगे, एक मिनट वेट कीजिएगा। स्क्रीन क्लियर है। हमने ग्रामर में यहाँ तक देख लिया था कि हम दो नए वर्ड्स हमने सीखे थे। ठीक है, वो कौन सा था, हल यानी क्या। जब भी हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट या फिर डू यू वांट टू लर्न समथिंग, तो डू यू, क्या आप, तो यहाँ पर जो हल का यूज होता है वो होता है क्वेश्चन करने में। और एक और चीज है हल के अंदर, कि अगर हम जब भी हल के थ्रू किसी चीज का क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें हमें हाँ या ना का जवाब देना लाजमी हो जाता है। क्योंकि हाँ जो है, हल, ये यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कि एक सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हल के जरिए पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इंशाल्लाह। देखिए, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुस्लिम है। तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर देने से पहले हम क्या करेंगे, यस और नो में जवाब देंगे। ठीक है, तो अरेबिक में यस को बोलते हैं नाम। तो यहाँ पर हमने बोला नाम हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुस्लिम है। लेकिन अगर हमें जमा के तौर पर इसे पूछना है तो हल हुम मुस्लिमूना। ठीक है, जमाइर यानी प्रोनाउन जो है वो भी क्या यूज होगा, जमा यूज होगा, हुम वो सब। तो यहाँ पर हम सब के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हुम लगेगा। और जमा यानी मुस्लिम की जमा दो होती है, मुस्लिमीना और मुस्लिमूना। तो यहाँ पर हमने मुस्लिमूना यूज की है। हल हुम मुस्लिमूना, नाम हुम मुस्लिमूना, हाँ वो सब मुसलमान है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी सेकंड पर्सन से पूछना है, सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज होता है, सिंगुलर में अंता और प्लूरल में अंतुम। हल अंत मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। अगर मुझे आपसे पूछना है क्या आप मुस्लिम हो, तो मैं ऐसे पूछूंगी हल अंत मुस्लिम, फिर आप जवाब क्या दोगे, नाम अना मुस्लिम, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं किसका वर्ड आ रहा है यहाँ पर, अना। अना का मतलब क्या हो गया, मैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं और आपको उनसे पूछना है क्या आप मुसलमान हैं, आप सब, तो यहाँ पर क्या जवाब होगा उनका, नाम नहनु मुस्लिमून, हाँ हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल क्वेश्चन करने का पैटर्न। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हल हुम स्वालिहून।
नअम हुआ स्वालिहून, नअम अंतुम स्वालिहून, नअम हम स्वालिहून, नअम नहनु स्वालिहून। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल हुम, क्या आप सब नेक हो। स्वालिह कहते हैं नेक को, स्वालिहून क्या आप सब नेक हो। सब लोग आंसर कीजिए। अच्छा, और बहुत से लोगों का आंसर है सी, और बहुत सौ का है डी। चले, करेक्ट आंसर सबसे पहले देखेंगे हम हुम। तो हुम है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हुम आएगा। तो नाम हुम सालिहून। नाजरीन, आपने जो डी ऑप्शन लिखा है वहां पर हो गया नहनु। जब हम किसी सेकंड पर्सन से पूछेंगे तब वो आपको जवाब देगा कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम जब यूज होगा जब यहाँ पर अंतुम होगा। ओके सलमा, ओके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हो। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाम नहनु मुस्लिमून। हल अंतुम मुमिन, हल अंत मोमिन, क्या आप मोमिन हो, ईमान वाले हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सपोज कीजिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप क्या आंसर दोगे, क्या आप ईमान वाले हो। सबसे पहले यस और नो, तो यस तो सब में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, यस वेरी गुड, अना मोमिन, मैं मोमिन हूँ यानी मैं ईमान वाला हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी से आपको एक सिंपल क्वेश्चन करना हो अबाउट देयर हेल्थ, ठीक है, कि हम किसी से हाल चाल पूछते हैं, ठीक है, तो अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप कैसे हो, हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, क्या आप खैरियत से हो। बी अगर किसी के साथ लग जाता है तो बी का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसलेशन ऐसे करूं, क्या आप खैरियत के साथ हैं, तो भी करेक्ट है, क्या आप खैरियत से हैं तो भी करेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या आंसर देंगे, नाम, हाँ, अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद अगर मुझे सब लोगों से पूछना है, हल अंतुम बिखैर, तो नाम नहनु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, नहनु आ जाएगा। ये क्या है, किसी से हालचाल पूछने का एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमने टू सेंटेंस देखे, दोनों सबको समझ आ रहे हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप सिंपली ये पूछ सकते हैं, जैसे हम पूछते हैं ना इंग्लिश में हाउ आर यू, तो उसका ये अरेबिक में हम इसको ऐसे पूछेंगे, हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं, नअम अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और हल अंतुम बिखैर, नअम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल अंता मुमिन, ये तो हमारा हो चुका था। नेक्स्ट, एक मिनट वेट कीजिए, ये वाला बताइए सब लोग। फल हुम मुस्लिमूना का तर्जुमा, फहुम मुस्लिमूना। फ का मतलब क्या था, फस। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, फस, वो सब मुसलमान है। ठीक है, चले तो हमारा ग्रामर पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। एक मिनट वेट कीजिए। स्क्रीन क्लियर है। चलिए, हाँ, तो हमने क्या क्या सीख लिया एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सारे सिक्स जो है वर्ड सीख लिए हैं, ज़माइर सीख चुके हैं, प्रोनाउंस जिन्हें कहते हैं, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हम ये भी देख चुके हैं कि इसम, ठीक है, इसम को हमें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे बनाना है, इसम की जमा वाहिद जमा कैसे, यानी प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये सब मैं आप सब लोगों को सिखा चुकी हूँ। अब हम
देखिए फ़िल, फ़िल कहते हैं वर्ब, जिससे काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ कहते हैं जो इस्म और फ़ेलों को मिलाए, जैसे हमने पढ़ा था बी। बी क्या कर रहा था? इस्म और फ़ेल को जोड़ रहा था। ये होते हैं हर्फ जो इस्म और फ़ेल को जोड़ने यानी मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। देखिए हम ये सारे इस्म पढ़ चुके हैं, मुस्लिम, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। ये सब क्या है? इस्म है। अब हम देखेंगे कि इस्म को खास कैसे बनाते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिमुन को अल मुस्लिमु अलिफ लाम दाखिल होता है तो लास्ट की तनवीन किसमें चेंज हो जाती है? सिंगल तनवीन, तनवीन जो है सिंगल हरकत में चेंज हो जाती है। इसी तरह मुमिन अल मुमिनु, सालिहुन अस्सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। ठीक है, जमा बनाना भी हम सीख चुके हैं। मुस्लिम के जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं। चले, मन अंता, आप कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अना मुस्लिम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। हल अंतुम मुस्लिमूना। चलिए मैं बता देती हूँ, उसका भी हमने जस्ट किया है। नाम नाहनु मुस्लिमून। चले, एक किताब, इसकी अरबी क्या होगी? एक किताब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों होगा? देखिए हमने बोला है एक किताब, कोई सी भी रैंडम किताब, कोई सी भी। यहाँ पर हम क्या है? कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं कि आप मुझे कोई भी एक किताब दे दो। क्या तो यहाँ पर हम क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। कॉमन नाउन को कैसे डिनोट करते हैं? किताबुन। लेकिन अगर अब किताब होगा तो हम किसी खास बुक की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे एक खास बुक। तब हम इसका आंसर लिखेंगे अल किताबु। ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं उसकी किताब, उन सब की किताब, उन मतलब किसी एक लड़के की किताब, किसी मेरी किताब, या फिर आप सबकी किताब। तो अगर हमें किसी किसी चीज को मखसूस करना हो, किताब है जैसे किसकी किताब है, तो अगर मुझे बोलना है मेरी किताब है या फिर उसकी किताब है, उन सब की किताब है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है। अगर आपको बोलना है किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में कि ये उसकी किताब है, किताब एक रैंडमली मैंने वर्ड लिया है, किसी भी चीज के बारे में हम इसको लगा सकते हैं, तो हम उसके लास्ट में लगा देंगे हु। ठीक है। अगर किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन की अगर हम बात करेंगे कि ये उसका या उसकी, तो हम यहाँ लगा देंगे हु। और अगर बहुत सारे हैं तो हुम। और अगर किसी सिंगल सेकेंड पर्सन सिंगुलर के बारे में लगाएंगे कैफ, फतहा का। और अगर किसी चीज को अपना बनाना है तो वहां लगाएंगे या। और अगर किसी जैसे सामने सेकेंड पर्सन प्लूरल होगा तो कुम। और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो ना। इसको याद करने का तरीका मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप याद करो हु हुम, हु और हुम। और अगर सेकेंड पर्सन होगा तो का और कुम। हु हुम, का कुम, या ना। ठीक है, हा के साथ हुम, का के साथ कुम, और वी के साथ ना। जैसे ना बोलते हैं ना हम हमारा, जैसे नहनु, नहनु के आगे नून लगता है, तो इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए भी ना यूज होता है लास्ट में। ये हम बात कर रहे हैं लास्ट में ऐड करने के लिए। ठीक है, ये हम लास्ट में ऐड करने वाले टर्म्स देख रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है कि अगर किसी जैसे किताब, उसकी किताब, तो किताबुहु, किताब लिखा फिर उसके आगे लास्ट में क्या ऐड कर दिया? हु। किताबुहु, तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? उसकी किताब, यानी उस एक बंदे की किताब। अगर हमने लगा दिया किताबुहुम, किताब लिखा फिर लास्ट में ऐड कर दिया हुम, तो उन सब की किताब। अगर किताब का लगा दिया तो उसकी यानी आपकी किताब, सेकंड पर्सन सिंगुलर की किताब। ठीक है। और अगर किताबुकुम, आप सबकी किताब। और अगर किताबी, सिर्फ या लगा दिया किताबी, यानी मेरी किताब, किताब बना, हमारी किताब। यहाँ तक सबको क्लियर? एग्जाम्पल से समझाया है मैंने, लास्ट में ये सारे वर्ड्स लगाकर। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे चले। यहाँ पर किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ओके। देखिए
रब, रब का मतलब मैंने आपको लोगों को सूरह फातिहा में भी बता दिया था। रब का मतलब क्या हो गया? पालने वाला। अब हम रब का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। रब्बुहु, तो क्या हो गया? उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। एक में लगाया हु में क्या हो गया? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर हमने रब के सामने लगा दिया, क्या लगा दिया? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। चले, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। मन, मन जब लगता है, मन का मतलब होता है हु, यानी कौन। जब भी हमें कुछ क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन है, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है। देखिए, मन का मतलब कौन। और हमेशा मन लगता है जब हम किसी जानदार चीज के बारे में सवाल कर रहे हो, यानी किसी लिविंग थिंग के बारे में सवाल कर रहे हो, तो मन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मन रब्बुहु, रब्बु अल्लाह, रब्बुल्लाह, यानी उसका रब अल्लाह है। यहाँ पर हु आ रहा है, तो हु क्या हो गया? उसका रब। उसका रब कौन है? अल्लाह है। मन रब्बुहु, आप सबका रब कौन है, यानी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। उन सबका रब कौन है? उन सबका रब अल्लाह है। एक बार फिर ट्रांसलेशन कर देती हूँ। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब्बुल्लाहु, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? रब्बुहुमुल्लाहु, उन सब का रब अल्लाह है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमने दो सीखे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। आगे आता है रब्बुका, आपका रब। अगर मुझे बोलना है कि आपका रब कौन है, तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगी? आंसर करें चैट बॉक्स में। अगर मुझे क्वेश्चन करना है आपका रब कौन है, कैसे करूंगी? सभी लोग आंसर करें। अगर मुझे क्वेश्चन करना है हु इज योर लॉर्ड, हु इज योर अल्लाह, हु इज योर रब, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन अरेबिक में? जैसे मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बताया, मन रब्बू का, वेरी गुड। मन रब्बू का यानी आपका रब कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? चले, सबसे पहले आप ट्रांसलेट करने से पहले ये सोचा करें कि हिंदी, अगर आप लोगों को इसका आंसर करना है तो उर्दू में कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूंगी आपका रब कौन है, तो आप आंसर क्या दोगे? मेरा रब अल्लाह है। आपको क्या करना है? पहले मेरा रब वाला बनाना है। तो मेरा रब के लिए क्या लगता है? या लगता है। रब्बी अल्लाह, तो क्या लिखेंगे? रब्बी अल्लाह। ठीक है, ये हमारे कब्र के सवालात में से एक सवाल है जो हमारा मुकम्मल हुआ। कब्र में हमें सबसे पहले सवाल क्या हो जाएगा? तीन सवाल होंगे, उसमें से तीन में से एक सवाल क्या होगा? मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो जवाब क्या देना है? रब्बी अल्लाह, हमारा मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, सबसे पहले हम तीन वर्ड्स, फोर वर्ड्स से यहाँ पर इनके मीनिंग के साथ समझेंगे अरेबिक में, ताकि हम इनको आगे यूज कर सके। किताब का मतलब होता है बुक, कलम का मतलब होता है पेन, साता का मतलब होता है घड़ी। सा, सा का कहते हैं घड़ी भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स है, कयामत के लिए भी यूज होता है कि कयामत की घड़ी, कयामत का वक्त। लेकिन हम यहाँ पर इसको वॉच से सीखेंगे। सातुन यानी वॉच, जवालुन यानी मोबाइल। ठीक है, हम ये चार वर्ड्स इसके थ्रू हम आगे सीखेंगे, सब लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर किताबू का क्या हो गया? किताबू का उसकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमू का उसका कलम। ठीक है, कलमी मेरा कलम, सातु का उसकी घड़ी, साती मेरी घड़ी। जब भी आपको किसी वर्ड के लास्ट में या नजर आता है तो उसका हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? मेरा या मेरी। जवालू का उसका मोबाइल फोन, और जवाली मेरा मोबाइल फोन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया जो मैंने आप लोगों से पूछा था। मन रब्बु का, रब्बी अल्लाहु। ये हो गया हमारा कब्र का पहला सब। सब लोगों को समझ आ गया? जो भी मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाहु, इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? मेरा रब अल्लाह है। ओके,
तो हमने कौन कौन से सीख लिया? रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी। अब हम पढ़ेंगे रब्बुकुम और रब्बुना। रब्बुकुम का क्या मतलब हो जाएगा? आप सबका रब। यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंड पर्सन प्लूरल हो गया, यानी आप सबका रब। रब्बुना हमारा रब। चले आंसर कीजिए। हमारा रब की अरबी बनाए। आंसर कीजिए। देखिए हमारा रब, हमारा, तो हमारा में क्या यूज होगा? हम्म। आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बाकी सिस्टर्स आंसर कीजिए। ठीक है, रब तो सब में आएगा। अब बात आ रही है यहाँ पर हमारा। हमारा में क्या लगता है लास्ट में? नो। चलें, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले है रब्बुना। रब्बुना का मतलब हमारा रब। रब्बु आपका रब। रब्बुहुम उन सबका रब। रब्बुकुम आप सबका रब। अब बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे सवाल आता है, मन रब्बुकुम। इसका ट्रांसलेशन करें चैट बॉक्स में सब लोग। मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाहु। सिस्टर आसिया, सिस्टर सलमा और ये दोनों सिस्टर्स आंसर्स नहीं कर रही है। आप लोग भी आंसर कीजिए। ओके। ठीक है, मन रब्बुकुम क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? आप सबका रब कौन है? माशाअल्लाह। तो इसका आंसर हो जाएगा रब्बुन अल्लाहु। हमारा रब अल्लाह है। ठीक है, हमारा रब अल्लाह है। तो हमने क्या सीख लिए? ये सारे क्वेश्चन हमने सीख लिए। मन रब्बुहु रब्बुल्लाहु। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आप मन रब्बुहु रब्बुल्लाहु। ठीक है। मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाहु। मन रब्बुका रब्बी अल्लाहु। मन रब्बुकुम रब्बुनल्लाहु। उम्मीद है आपको इन सबके ट्रांसलेशन समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए हम दीन वर्ड लेते हैं। दीन। दीनुहु उसका दीन। दीनुहुम उन सबका दीन। दीनुका आप सबका दीन। सॉरी आपका दीन। दीनी मेरा दीन। दीनुकुम आप सबका दीन। दीनुना हमारा दीन। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर है, सब लोग दीजिए। हु हुम का यह कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में, ये तो आप लोगों को नहीं आएगा। अच्छा, दीनुहुम का माना क्या है? दीनुहुम जैसा अभी हमने सीखा उसी को अप्लाई करते हुए सभी आंसर दीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। दीनुहुम। हुम किसके लिए यूज होता है? हुम आपका दीन नहीं, दीनु का होगा वो तो। अच्छा, इन सब ऑप्शंस के आंसर्स किस सिस्टर्स को मालूम है वो अपने हैंड को रेज करें और अपना माइक अनम्यूट करके आंसर दें। जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए बी सी डी, इन सबको ट्रांसलेट कौन कर सकता है अरेबिक में? अरेबिक में कौन ट्रांसलेट कर सकता है इन सब ऑप्शंस को? अपना माइक अनम्यूट कीजिए, जल्दी कीजिए। पहले आप लोगों से मैं कल सवालात करूंगी इससे रिलेटेड। सब लोग अपना आज की क्लास को रिवाइज करके अच्छे से सारी चीजों को पढ़ के फिर क्लास में आए कल। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। देखिए आपका दीन। दीनु का उन सबका दीन। दीनुहुम आप सबका दीन। दीनुकुम हमारा दीन। दीनुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनुहुम। हुम किस लिए यूज होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
उन सब का, उन सब का दीन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपनी क्लास एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सभी लोग अपनी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करके फिर क्लास में बैठें। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।